हेलो, कैसे हो सब? बहुत दिन बाद रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। आज हम लोग देखते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बढ़िया सवाल, जो कि बेटा हर बार प्रश्न एक यहाँ से आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का। ठीक है ना, चलो देखते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर बीबीटी थ्योरी के द्वारा हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और इनर या आउटर ऑर्बिटल, इसमें ऑर्बिटल कैसा है, इनर है या आउटर है, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है इसकी, और स्पिन मोमेंटम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से निकालेंगे। हम लोग अलग अलग निकालें, लेकिन पेपर में बेटा 2 पूछ ले या 3 पूछ ले, इसी के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लेता है या ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ लेता है। यहाँ से एक सवाल तो 100% आता ही है। क्लियर? देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले बेटा देखो ये वाला सवाल, यहाँ पर Mn कॉम्प्लेक्स है बेटा, Cn सेक्स। अच्छा, इन सवाल से करने से पहले आप लोगों को इतना तो पता होगा भैया, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लीजेंड होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा लीजेंड के डोनर एटम के अकॉर्डिंग बेटा निकाली जाती है। नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं, डोनर एटम 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ से बेटा हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सबसे पहले अगर इनको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे यहाँ पर हम? ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो आप लोग कॉपी पे अपना निकालिए, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो बेटा Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? X और प्लस। यहाँ पर बेटा ये कैसा है? नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड में डोनर एटम इसका 1 है, तो ये 6 इंटू -1। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा? -3। ठीक है ना? अब देखिए X और -6 बराबर -3, X बराबर क्या हो जाएगा? -3 प्लस 6 और X बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है ना? अब देखिए, अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट Mn है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पर 3 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है इसका बेटा क्या निकाल लेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो Mn का क्या होगा, चलो Mn का निकाल लेते हैं पहले। तो Mn का क्या होगा? आर्गन 18, 4s2 और 3d कितने हैं? 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Mn3 पॉजिटिव आयन का अगर निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 2 ये निकल जाएंगे, एक इसमें से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18, 3d 4 और 4s 0, यहाँ पे तो 4s 0 रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? D4। क्या हो जाएगा? D4। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, अब 3d4 आयन है, 3d4 आयन, तो इसके ऑर्बिटल कौन से हैं बेटा? देखो, एक तो d ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये 3d ऑर्बिटल है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 4s ऑर्बिटल, और कौन सा ऑर्बिटल है इसके पास? 4p है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 1 2 3 और 4 हो गए। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा? अब ये देखेंगे कि इसमें बेटा कौन सा लिगेंड है। तो यहाँ पर कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख लेंगे? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एन d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल रीजन क्या है बेटा? क्योंकि इसमें निगेटिव लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो सॉरी, इसमें कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग लिगेंड बेटा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखो बेटा, आयन की पेयरिंग कर दो, 3d4 आयन, तो यहाँ पर इसकी पेयरिंग हो जाएगी d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 4s
और क्या हो जाएगा 4p। पेयरिंग करेंगे तो इकट्ठा कर देंगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, तो इसके एक ही पेयरिंग करेंगे, ये बात ध्यान रखना। हमको केवल बेटा अगर जैसे 2 ऑर्बिटल की हमें ज़रूरत है ना, बोलो 2 ऑर्बिटल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ, इसके हमें 2 ऑर्बिटल चाहिए, तो इसकी बेटा हम पेयरिंग कर देंगे, इसकी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब कितने ऑर्बिटल हमें चाहिए ये डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पर, है ना। तो देखो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा 6 और 1 है, तो हमको जो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए वो कितने चाहिए, 6 चाहिए। क्लियर है ना, हमको वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 चाहिए। अब 6 वैकेंट ऑर्बिटल के लिए यहाँ से हमें डी से 2 ऑर्बिटल ले लेंगे, तो एक तो हमारे पास वैकेंट है और इसको वैकेंट कराना है, ना कि इसको भी, क्योंकि इसको कराने से क्या फ़ायदा है भैया, हमको चाहिए तो 2 ही ऑर्बिटल ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है इसकी वजह से। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर ये वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो गए, तो देखो अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका पहला पॉइंट बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलो इसी में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर, है ना, ये वाला और यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा बेटा क्या होगा, पूरा का पूरा बेटा भाग लिया जाएगा, है ना। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो ये कौन सा है 3D और ये क्या है 4s और ये क्या है 4p। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर बेटा एक तो इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना। तो हमको मालूम है अगर इसमें इनर है कि आउटर है बताओ। तो यहाँ पर अगर इनर वाला ऑर्बिटल में भाग ले रहा है तो बेटा क्या होगा, इनर होगा। और अगर कहीं भाई वही तो है कौन सा n-1 d ऑर्बिटल भाग ले रहा है, ठीक है ना, कौन सा भाग ले रहा है n-1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा d और d2 हो जाएगा और एक s हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3p भाग ले रहे हैं। तो बताइए अब देखिए यहीं से सारी चीज़ें निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी d2sp3। इसके बाद क्या पूछा गया है, इनर है कि आउटर। तो बताओ ये इनर है कि आउटर। हाँ तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा है बेटा, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। तीसरी चीज इसमें मैग्नेटिज्म, यहाँ देखो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो मैग्नेटिज्म कैसी होगी इसकी, बोलो मैग्नेटिज्म में इसमें प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी बेटा, बोलो इसमें देखो कौन सी हो जाएगी, पेयर्ड हैं तो कौन, वो अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है तो कौन सा होगा बेटा, बोलो क्या बात है भैया सही से बताओ। जब कंप्लीटली भरे होंगे तो डायमैग्नेटिक और जब पेयर्ड होंगे तो पासे पेयर्ड पासे पैरा। याद रखा ना, आप भूल जाओगे बेटा, याद रखना पासे पेयर्ड और पासे पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर बेटा कौन सा हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। कौन सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है ना। और देखो आ से अयुग्मित और आ से अनुचुंबकीय। आ से क्या होगा, अयुग्मित और आ से अनुचुंबकीय। तो देखो यहाँ पर बेटा अनुचुंबकीय है, ये कैसा है, अनुचुंबकीय। तो हिंदी में क्या लिख लेंगे, अनुचुंबकीय। क्लियर। इसके बाद में अगर हम इसकी स्पिन देखें बेटा, स्पिन मोमेंटम, तो बेटा क्या होगी बताओ, स्पिन मोमेंटम में क्या आ जाएगा बताओ, इसमें ये कैसे होगा, बोलो मैग्नेटिक स्पिन कैसी होगी बेटा इसकी, बोलो स्पिन कितनी होगी, जल्दी बताओ बेटा, कैसे निकालेंगे स्पिन। यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है ना,
तो देखो याद आया, जब n बराबर बेटा 2 होंगे तो म्यू s निकाल लो। कैसे निकालेंगे? n और n प्लस 2, तो n कितना है 2 और 2 प्लस 2, तो रूट क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 है तो इसका क्या निकाल लेंगे? क्यूब, सॉरी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 8 में से 4 गए और यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, कितना आएगा? यहाँ पर कितने बार जाएगा बोलो? देखो कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार चला जाएगा, लगभग 8 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? 2.87 bm। तो इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल रहा है। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, हम इसका निकालें तो हमें सबसे पहले बेटा क्या निकालना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 3 है। फिर हम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो फिर हमें ये देखना होगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो जितने हमें ऑर्बिटल चाहिए सभी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, जो हमें ऑर्बिटल वैकेंट कराना होगा उसी वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबके नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत है तो इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ये दोनों खाली रहेंगे। अब यहाँ पर 2 खाली हैं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? 2 तो d ऑर्बिटल हो गए, 1 s हो गया और 3 p हो गए, d2sp3 हो गया। अच्छा, अब इसमें ये देखा जाएगा कि 3d मतलब इनर, ये कौन सा है? 3d इनर ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल भाग ले रहा है। इसके बाद में तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। मैग्नेटिज्म में देख लेना, ये पेयर्ड है, पासे पेयर्ड, पासे पैरामैग्नेटिक, आ से अनचुंबकी, आ से अयुग्मित। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा, और दोनों याद रखोगे तो भूल जाओगे। एक याद रखो, पासे पेयर्ड, पासे पैरामैग्नेटिक। अगर सॉरी मतलब अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है ना, और पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अपोजिट याद रखेंगे। और आ से अयुग्मित, आ से तो ठीक है, आ से अयुग्मित, आ से अनुचुंबकी। क्लियर? स्पिन में बेटा निकाल लेंगे इससे, कोई दिक्कत? देखो बेटा एक और देखो, जो अभी हमने आपको 2 दिए हैं उसमें से एक मैंने करा दिया है, इसके बाद में दूसरा अपना घर पे करना जाके, ठीक है। एक इस कंपाउंड का देख लो। अब हम इसके सारे निकाल के आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर बेटा देख लीजिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए मेरे साथ सभी लोग निकालिए। सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा? देखो Fe की निकालनी है तो X यहाँ पर 6 हैं और गुणे Cl कैसा है? -1 बराबर -4। तो x माइनस 6 बराबर -4, x बराबर -4 प्लस 6, x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 2, ठीक है ना। दूसरा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहीं पे निकाल लो। क्या निकाल लें? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। जितने भी हम ये निकाल रहे हैं बेटा इनमें से पूछे जाते हैं, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए देखो लिगैंड के नंबर कितने हैं? 6 हैं। लिगैंड के नंबर कितने हैं बेटा? 6 हैं। और लिगैंड है कैसा बताओ? यहाँ पर जब भी हम कोऑर्डिनेशन बेटा निकालेंगे ना तो फिर हम ये देखेंगे कि वो मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है, ठीक है ना। सॉरी, मोनोडेंटेड है या डाइडेंटेड है। मोनोडेंटेड है तो उसके पास एक डोनर एटम होगा, और डाइडेंटेड है तो उसके पास 2 डोनर एटम होंगे, और ट्राई डेंटेड है तो फिर 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर Cl कैसा है? मोनोडेंटेड, तो इसमें 1 कर देंगे तो 6 × 1। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब 6 का क्या हो गया बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये बेटा 6 हमको वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में
इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो अब किसके निकाल लेंगे बेटा, Fe। तो यहाँ पर बेटा Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, एटम और आयन, एटम और आयन। तो पहले एटम का निकाल लो, Fe का कितना होता है, Z 26, तो आर्गन 18, 4s2 3d6, यही होगा। अब Fe3 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव, अब Fe2 पॉजिटिव है, ये आयन है, तो क्या हो जाएगा Ar18, 2 बेटा ये निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा 3d6 और 4s 0 बचेगा। क्लियर। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेटा Fe2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर दो बेटा ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डी ऑर्बिटल, है ना, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का ही क्या करा देंगे, युग्मन। बेटा पेपर में आ जाता है, बोलता है कि भैया इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखिए, तो यही बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो देखिए डी ऑर्बिटल बना लेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, 3d है। इसके बाद में इसके पास कौन सी है, 4s है, और इसके पास कौन सी है बेटा, 4p भी है, 4p भी है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन है कितने बेटा, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए, 6। बोलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ। अब यहाँ पे देखो हमको क्या है, इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें ये देखना होता है कि लिगेंड कैसा जुड़ा है सेंट्रल मेटल एटम में। अगर सेंट्रल मेटल एटम में लिगेंड स्ट्रॉन्ग जुड़ा है तो हमें जितने ऑर्बिटल इनर के चाहिए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल से क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। अगर मान लो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जुड़ा होता तो एक ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या करा देता, पेयरिंग करा देता, तो हमें डी ऑर्बिटल खाली मिल जाते। कब, जब यहाँ पे Cn जुड़ा होता या NH3 जुड़ा होता, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होता। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होता है तो फिर 2 ऑर्बिटल के लिए ये यहाँ पेयरिंग हो जाता, ये यहाँ, ये दोनों खाली हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं है। क्या है यहाँ पर, वीक लिगेंड है, तो बेटा डज नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ड्यूरिंग या बिकॉज वीक लिगेंड, ठीक है ना, वीक लिगेंड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, डज नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल बिकॉज, क्यों भैया, बिकॉज वीक लिगेंड, पता ही है, वीक लिगेंड की वजह से, ठीक है ना। तो देखो डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 1 5, इसके बाद 4s और इसके बाद 4p, तो क्या होगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं बेटा, 6 हैं, तो हमको क्या करने पड़ेंगे बेटा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल की नीड है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 3D जो, अगर हम 3D जो ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते तो फिर इनर कॉम्प्लेक्स बन जाता। अब यहाँ पे 3D तो भाग नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे, एक तो 4s होगा और 4p होगा, 4p में d ऑर्बिटल और होता है, तो यहाँ से बेटा एक d ऑर्बिटल ले लिया, 1 2 3 4 5,
ठीक है ना। 4 के पास होता है, 3D के पास भी होता है, लेकिन K और L में नहीं होते हैं, M में भी होता है, N में भी होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, 3D। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे, एक ये भाग लेगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक भाग लेंगे। कहाँ तक भाग लेंगे, यहाँ तक। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, बोलो। Cl बेटा यहाँ पर, और एक Cl यहाँ, एक दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसको क्या कर देगा, शेयर करा देगा। क्या करा देगा, शेयरिंग करा देगा। क्या करा देगा, शेयरिंग करा देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेटा इनके आ जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, या फिर हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दें। किससे कर दें, डॉट से। 2 इलेक्ट्रॉन अपना पेयर यहाँ दे देगा। ठीक है ना, अपना पेयर यहाँ देगा। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया। अब सारे पॉइंट एक एक करके देखेंगे बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर एक 4s भाग ले रहा है। हाँ, भाग तो ले रहा है, एक 4s भाग ले रहा है। एक मत चौक, एक बेटा 4s भाग ले रहा है। ठीक है, 3p भाग ले रहे हैं। ठीक है, और क्या भाग ले रहा है, 2d भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बेटा, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2 हो गया। कौन सा हो गया, sp3d2 हो गया। अब अच्छा यहाँ पर देखो, इससे पहले हमने कराया था तो केवल कुछ ही चीज़ें हमने बताई थी, यहाँ हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है तो हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, बताओ। तो हमें ज्योमेट्री पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। अब ज्योमेट्री इसकी कौन सी होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल होगी। कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, ज्योमेट्री यहाँ पर बेटा ऑक्टाहेड्रल देखने को मिल रही है। क्लियर। इसके बाद में ज्योमेट्री के बाद कौन सी प्रॉपर्टी निकाल लें बेटा। अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल बना लेंगे। तो कैसा बनाओगे, Fe है, तो Fe है तो बेटा देखो 2, ये तो कॉर्नर पे रहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे ऐसे बना लेंगे। बोलो 6 है तो 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl और एक 6 Cl। ठीक है ना, ऐसे बन जाएगी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी देख लो बेटा, मैग्नेटिज्म। अब यहाँ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो यहाँ पे मैग्नेटिज्म में बताओ कौन सी होगी, पेयर्ड है, नहीं है, अनपेयर्ड है। तो ये कैसा होगा, बोलो। इसमें अनपेयर्ड हैं तो ये कैसा होगा बेटा, अरे फिर तुम गलती कर रही हो। यहाँ पे अनपेयर्ड हैं, अगर पेयर्ड हैं तो डाई होगी। तो ये यहाँ पे कौन सी होगी बेटा, पैरा, पैरा। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक। कौन सी होगी, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है ना। अच्छा, इसमें बेटा और क्या पूछा जाएगा, स्पिन मोमेंटम। तो स्पिन मोमेंटम बेटा कैसे निकालेंगे, इसमें स्पिन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखो देखो स्पिन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। हमको मालूम है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 2 3 है, 4 है। कहाँ 4 दिख रहे, अच्छा 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 4 है। तो स्पिन मोमेंटम क्या निकालेंगे बेटा, म्यू। स्पिन मोमेंटम क्या निकालेंगे, म्यू। तो म्यू एस बराबर क्या होता है, √n और n+2। लगभग कितना आएगा, 4 और 2 6 और 24 भाई, 4 + 4 + 2 तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 और × 24 तो 24 हो गया। तो म्यू बराबर लगभग कितना निकल का आया,
हाँ 4, हाँ जितने बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे लगभग वही आएगा। तो 4 पॉइंट कितना आएगा कुछ बोलो, 4 पॉइंट कितना आएगा 9 के लगभग 89 के 4.9 दिया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए इसमें कैसे भी सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या है, ज्योमेट्री क्या है, बताइए। अब तो यहाँ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्लियर।